सबसे पहले तो प्रणाम दीदी माँ, और आपको आपके जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ में आज ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी है, तो हम दीदी माँ से उनके पुण्य विचार जानना चाहेंगे कि जन्म महोत्सव जो कि सब लोग पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन आपका जन्म दिवस जो कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर एक साथ ही दोनों का मिलन हुआ है, तो आप बताएं कि इस जन्म दिवस को आप कैसे मनाएंगे और कुछ संदेश जन्मोत्सव में आप हमको देने का कृपा करें। जय गौ माता, जय गोविंदा, हरे कृष्ण। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र दिवस पर गुरु पूर्णिमा के दिन ही, चूँकि आज जन्म दिवस है, कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि गुरु पूर्णिमा तो 5 तारीख को है और आज तो 4 जुलाई ही है। तो सभी साधकों को, सभी भाइयों बहनों को ये एक जानकारी भी दे दें कि गुरु पूर्णिमा 4 तारीख से ही लग चुकी है। 4 तारीख प्रातः से पूर्णिमा लग गई है और 5 को प्रातः तक पूर्णिमा रहेगी। तो ये सौभाग्य है कि आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर जन्म दिवस है। वैसे जिस दिन मनुष्य गुरु की शरण में जाता है उस दिन भी उसका एक नया जन्म दिवस माना जाता है। तो ये दो जन्म दिवस एक साथ और बड़े ही आनंद का विषय है। देखिए, मानव का ये जो जन्म है, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें ये मनुष्य जन्म दिया है। जन्म दिवस व्यक्ति को एक यादगार के रूप में अपने पिछले वर्षों का स्मरण करते हुए, क्योंकि जन्म दिवस का आना मतलब हमारे जीवन में 1 वर्ष कम हो जाना। ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है। तो उत्सव मनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम भारतीय सनातन संस्कृति से लड्डू बनाएं, दीप जलाएं, अपने माता पिता को प्रणाम करें, या फिर हम पाश्चात्य संस्कृति में जो लोग केक काटते हैं और डांस इत्यादि, नाच इत्यादि अनेकों प्रकार के लोग आज कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में ये जन्म दिवस उत्सव के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि व्यक्ति इस उत्सव को याद के रूप में रखे कि मेरे जीवन के इतने वर्ष निकल गए और अब ये जो वर्ष आने वाला है, इस वर्ष को, मनुष्य जीवन को मैं कैसे सार्थक करूं, हम उसे कैसे सार्थक करें, ये किस तरह से जीवन में आनंद हो, जीवन में एक बहुत ही अच्छे से ये जीवन निकले। क्योंकि आज का ये दौर ऐसा है, समय ऐसा है कि कुछ लोग मनुष्य अपना जो जन्म है वो काट रहे हैं, उत्सव से जी नहीं रहे हैं या मना नहीं रहे हैं। तो देखिए, 84 लाख योनियाँ पार करते करते ये मनुष्य जन्म मिला है और इसी जन्म में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सद्कार्य कर सकते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो इस जीवन को आनंद के रूप में, जन्मोत्सव को, अपने अपने जन्मदिन को सभी को आनंद से मनाना चाहिए। और हम हर वर्ष गौ माता के साथ और अपने साधकों के साथ जन्म दिवस को एक भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर उत्सव को मनाते हैं, गौ माता के साथ ही, क्योंकि कहते हैं कि गाय माता ही वैतरणी पार भी करवाती है और इस जीवन में जन्म से मृत्यु तक वो अपना साथ भी देती है। तो निश्चित ही ऊर्जा का केंद्र, सात्विकता का एक बहुत बड़ा पुंज जो गौ माता है, अपने जन्म दिवस पर आप सभी को भी गौ दर्शन, गौ पूजन और गौ माता का साथ करना चाहिए, जैसे कि हम हर वर्ष करते हैं। और उसी के साथ कुछ मीठा प्रसाद हम स्वयं भी खाएं, गौ माता को भी जिमाएं और अपने जीवन में ये चिंतन करें। उस दिन हम ये चिंतन करें कि जो वर्ष बीत गए हमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या आगे हमें करना है। तो हम निश्चित ही इस जन्म दिवस पर आप सभी से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने जन्म दिवस पर आप गौ सेवा करें, भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार मनाएं और अपने पिछले कर्मों की ओर थोड़ी सी दृष्टि डालें और आगे हमें क्या करना है, किस तरह इस मनुष्य जीवन को सफल करना है, हम इसे थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। एक छोटा सा प्रश्न और था दीदी माँ, कि सभी भक्त लोग जानना चाहते हैं कि दीदी जी का यह कौन सा जन्मोत्सव है। और दीदी माँ वैसे तो अग्रज हमारे हैं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि पूजनीय दीदी माँ का कौन सा जन्मोत्सव यह वर्षगांठ है, बताने की कृपा करें दीदी माँ।
शरीर के जन्म के इस वर्ष 24 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 25वां वर्ष लगा हुआ है। और ये सौभाग्य है कि काफ़ी समय, लगभग 10 वर्ष इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए और सनातन संस्कृति का प्रचार करते हुए गौ सेवा में ये समय बीत रहा है, तो 25वां वर्ष प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। और सभी गौ भक्तों से दीदी माँ को यह संदेश मिला, तो दीदी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।